अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 51 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एपीआई ऑथेंटिकेशन के अंदर जो रिमेनिंग 2 सेक्शंस रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एपीआई ऑथेंटिकेशन के थ्रू राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि एपीआई से रिलेटेड होंगे। और इसके अलावा हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं अपनी लारावल 6 की एपीआई को यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली लारावल 6 की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। लास्ट पार्ट 50 में हमने एपीआई ऑथेंटिकेशन के अंदर कुछ सेक्शंस को डिस्कस किया था जो कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद थे। एपीआई ऑथेंटिकेशन के सेक्शन के अंदर उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा एपीआईज़ का और एपीआई ऑथेंटिकेशन का इन लारावल 6। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी, किस किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि डेटाबेस प्रिपेयर करना सीखी कि इसके लिए हम किस तरीके से कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, उस कॉलम को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कैसे हम जनरेट कर सकते हैं सिंपल टोकन और टोकन विद हैश। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर कर ली थी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो चीज़ों को देखेंगे। पहली जो चीज़ है वो है प्रोटेक्ट राउट, कि किस तरीके से हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि जो भी हम एपीआईज़ क्रिएट करते हैं, मतलब एपीआई के लिए जो भी कंट्रोलर व्यूज़ तो नहीं होते इसमें, खैर इसमें हमें रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ जेसन रिटर्न करना होता है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर और मॉडल होते हैं जहाँ से हम डाटा फैच करेंगे। तो हम कंट्रोलर्स को ऑथेंटिकेशन के साथ प्रोटेक्ट करने के लिए ऑथेंटिकेशन को एक पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं जो कि एपीआई पैरामीटर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ जो पैरामीटर होता है वो वेब होता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि auth.php जो कि कॉन्फ़िग के फोल्डर में मौजूद है, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो हम पैरामीटर पास करते हैं वो होता है वेब का पैरामीटर। तो दो हमारे पास गार्ड्स हैं, एक वेब गार्ड है, तो दूसरा जो इसमें एपीआई गार्ड है। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों गार्ड्स कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर auth.php में मौजूद हैं। एक वेब गार्ड है और एक एपीआई गार्ड है। हम जो डिफ़ॉल्ट गार्ड है वो है हमारे पास वेब गार्ड। अगर आप लारावल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एपीआईज बनाना चाह रहे हैं, आप वेब इंटरफेस क्रिएट नहीं करना चाह रहे, तो आप इस फिर डिफ़ॉल्ट गार्ड को यहाँ वेब से एपीआई में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके बाद आपको एपीआई साथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट गार्ड है वो वेब है और हम जो टोकन्स हैं वो अपने वेब इंटरफेस के थ्रू जनरेट कर रहे हैं और फिर उनको यूज़ कर रहे हैं एपीआईज के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया और मैंने डिफ़ॉल्ट जो गार्ड है वो वेब ही रखा। तो उसके बाद हमें गार्ड के साथ या ऑथ के साथ अगर हम यहाँ पर देखें राउट्स के अंदर वेब के अंदर, तो यहाँ जब मैंने इस ऑथ को एज अ मिडलवेयर यूज़ किया तो हमने इसको वेब का पैरामीटर पास नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस तरीके से इसको पास कर भी देंगे तो इट मेक नो डिफरेंस, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट गार्ड है। तो इसी तरीके से लारावल के अंदर जब हम एपीआईज़ क्रिएट करते हैं तो एपीआईज़ के लिए ना सिर्फ हमारे पास एक अलग से फाइल मौजूद है जिसको हम api.php कहते हैं, बल्कि हम उसके अंदर ऑथ कॉलन के साथ एपीआई लाजमी यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम कभी मल्टी ऑथेंटिकेशन, जिस पर मैं ऑलरेडी सीरीज़ एक क्रिएट कर चुका हूँ मल्टी ऑथेंटिकेशन, उसमें हमने एक न्यू गार्ड क्रिएट किया था जो कि एडमिन गार्ड था। तो उसके लिए हमने फोल्डर भी डेटाबेस टेबल भी एक अलग से यूज़ किया था एडमिन्स के नाम से, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन यूज़र्स को ऐड करते हैं जो कि एडमिन्स हैं। तो इसी तरीके से अगर हमने एडिटर्स ऐड करनी है तो एडिटर्स के लिए अलग से एक टेबल होगा, तो यूज़र्स अलग से टेबल, एडमिन्स अलग से टेबल, एडिटर, ऑडिटर, सब्सक्राइबर वगैरह जो भी हैं वो हम अलग से टेबल्स क्रिएट करते हैं यूज़र रोल्स की बेस पर मल्टी ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पर यही रूल फॉलो करते हुए लारावल ने भी web.php को सिर्फ वेब इंटरफेस के लिए यूज़ किया कि जो आप ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर आप एपीआईज़ क्रिएट कर रहे हैं और एपीआईज़ के कंट्रोलर्स वगैरह क्रिएट करने हैं, अपने राउट्स वगैरह कंट्रोल क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए लारावल हमें api.php फाइल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एक सैम्पल राउट आपको मिलेगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। तो ये हमारे एपीआई राउट्स हैं, इसमें आपको एक क्लोजर राउट मिलेगा जो कि है प्रोटेक्ट कर रहा है auth कॉलन एपीआई के थ्रू।
तो इसमें हमारे पास ये सिंपल हमारे पास एक फंक्शन है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना एक कंट्रोलर क्रिएट करें और उस कंट्रोलर को हम यूज़ करें APIs के लिए। तो सबसे पहले हम टर्मिनल पर आएंगे, यहाँ पर मेक श्योर कीजिए आप L6 ऐप के फोल्डर में है। यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर API कंट्रोलर। सो इसको रिसोर्स कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर API कंट्रोलर। तो इस कंट्रोलर को अब हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे अपने API.php के अंदर। तो यहाँ से ये जो फंक्शन है ये /यूज़र वाला, इसी को मैं यूज़ करूँगा। इसके अंदर सिंपल हम ये रिक्वेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन यूज़र, और ये एक रिक्वेस्ट लेगा ऑब्जेक्ट, और फिर हमें ये रिटर्न करेगा सेम यही रिटर्न रिक्वेस्ट यूज़र। जो भी हमने यूज़र ऑथेंटिकेटेड यूज़र है जिसका टोकन हम पास करेंगे उसको ये रिटर्न करेगा। उसके बाद जहाँ पर अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर सिंपली क्रिएट करेंगे राउट गेट यूज़र कामा API कंट्रोलर @यूज़र, और फिर हम यहाँ पर इसको नेम भी दे सकते हैं, मिडलवेयर भी बता सकते हैं कि इसके साथ कौन सा मिडलवेयर यूज़ करना चाह रहे हैं। हम इस तरीके से भी इसको मिडलवेयर दे सकते हैं, ऑथ और कॉलन API मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद हम इस राउट को नेम भी देना चाहें तो नेम भी दे सकते हैं, यूज़र इन्फो, इस तरीके से। तो ये हमारे पास राउट नेम है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं राउट मेथड के साथ। लेकिन चूंकि हमें नॉर्मली APIs के अंदर नेम्स वगैरह, क्योंकि APIs हमेशा थर्ड पार्टी से आती हैं, तो इस नेम का हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल हमने एक राउट क्रिएट किया गेट रिक्वेस्ट के साथ यूज़र API कंट्रोलर @यूज़र मिडलवेयर auth.API। इसका मतलब है कि अब ये जो हमारा यूज़र राउट है ये अब सिर्फ और सिर्फ उन यूज़र्स के लिए जो कि ऑथेंटिकेटेड हो। इसके अलावा हम राउट यहाँ पर एक पोस्ट यूज़र क्रिएट कर लेते हैं API कंट्रोलर। अब इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट का मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो इसके साथ मैं यहाँ पर अब कोई भी ऑथेंटिकेशन मतलब मिडलवेयर यूज़ नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये यूज़र हम क्रिएट कर सकते हैं वाया API यूजिंग हम सिंपल रिक्वेस्ट के, हम एक सिंपल रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उसके बाद हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी ऑथेंटिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि हम यूज़ कर रहे हैं वेब इंटरफेस को, तो हम यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं ब्राउज़र के थ्रू और वहाँ पर ही इसको रजिस्टर का ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने एक राउट क्रिएट कर लिया और उस राउट को मिडलवेयर के थ्रू auth कॉलन API के थ्रू प्रोटेक्ट कर लिया। अगर आप इस auth.कॉलन API को यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाह रहे, सपोज मैं इसको यहाँ पर ऐड नहीं करता, फिर मैं इसको कंट्रोलर के अंदर पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सिंपली दिस मिडलवेयर auth कॉलन API, ये मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया ऑथेंटिकेशन। अब हमारी ये जो API है और ये कंट्रोलर है ये मिडलवेयर के ज़रिए प्रोटेक्ट हो चुका है। और अगर आप किसी मेथड को यहाँ से एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक्सक्लूड का मेथड यूज़ कर सकते हैं। और एक्सक्लूड का मेथड जैसे हमारे पास यहाँ पर लॉगिन कंट्रोलर है जो auth के अंदर ये वाला, इसमें आप देखिए यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा है ये लॉग आउट को। तो एक्सेप्ट तमाम ऑप्शंस के लिए जो लॉगिन यूज़र होता है जब, तो उसके लिए वो गेस्ट यूज़र अकाउंट होना चाहिए और एक्सेप्ट लॉग आउट। तो ये हमारे पास एक और किस्म का आप समझ लें कि वेब API के अलावा एक गेस्ट का गार्ड भी है, जो कि ये बेसिकली गेस्ट जो है ये मिडलवेयर है। ये हमारा जो डिफाइन है kernel.php के अंदर, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा रीडायरेक्ट इफ़ ऑथेंटिकेटेड। सो ये गेस्ट बेसिकली ये चेक करता है कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, तो ये उस फॉर्मेट को चेक करता है। तो ये हमने अपने API को ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर लिया राउट को, बल्कि अब ये यूज़र सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक्सेस हो सकता है जब यूज़र के पास API टोकन मौजूद हो। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम API रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं।
तो वो एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं क्लियर नहीं कर सका था, और उसके अलावा मैं उसमें कोई चीज़ मिस भी कर गया था, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि हमारे पास जो auth.php है उसके अंदर जो स्टोरेज की हमने ऐड की थी, वो स्टोरेज की यहाँ पर ऐड नहीं करनी है, बल्कि इस स्टोरेज की को हमने ऐड करना है यहाँ पर इस प्रोवाइडर के अंदर। तो उसके बाद एक और यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि जो है इनपुट की, जो कि हम पैरामीटर्स के तौर पर पास करना चाह रहे हैं, वो भी डिफ़ॉल्ट एपीआई टोकन होती है। तो ये दो चीज़ें जो स्टोरेज की और इनपुट की हमने यहाँ पर एपीआई के गार्ड के अंदर ऐड कर देनी है। तो इसके बाद इसका फ़ायदा ये होगा कि हम एक्सेस कर सकते हैं पैरामीटर्स के थ्रू भी अपने यूज़र अकाउंट को, और थ्रू जो है वो कह सकते हैं हेडर्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। हेडर्स के थ्रू अगर हम एक्सेस करेंगे तो स्टोरेज की को यूज़ करेंगे, और अगर हम पैरामीटर्स के थ्रू क्यूरी बिल्डर के थ्रू करते हैं तो वहाँ पर भी हम टोकन यूज़ करेंगे, या जो भी कॉलम यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे वो कॉलम नेम हम यूज़ करेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव क्रिएटेड फॉर डाटाबेस। सो ये डाटाबेस के लिए बेसिकली यूज़ भी होती है ये स्टोरेज की, ताकि जब हम इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़ तो वो उसके अंदर सेव होती हैं एपीआई टोकन के अंदर। तो खैर हमने वो तो मेंशन किया अपने जब क्रिएट किया अकाउंट, तो उसके अंदर हमने मेंशन किया कि वो एपीआई अंडरस्कोर टोकन की बजाय टोकन को यूज़ करे और डाटाबेस के अंदर टोकन का कॉलम सेव करे। तो ये दोनों बेसिकली हमारे रिक्वेस्ट यूज़ होती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीडिंग क्यूरी स्ट्रिंग, सो मतलब पासिंग टोकन इन द रिक्वेस्ट। अब पासिंग टोकन इन अ रिक्वेस्ट तीन तरीके हैं इसके। सबसे पहला तरीका वो है क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, जो टोकन है उसको कॉपी किया और यहाँ पर हम एपीआई के अंदर यूज़र के अंदर क्वेश्चन मार्क और जो हमारी इनपुट की है वो, और उसके बाद इक्वल साइन, और फिर उस टोकन को हम पास कर देते हैं। सो जैसे ही मैंने इस एपीआई यूज़र कॉल क्वेश्चन मार्क टोकन को पास किया तो हमारी गेट रिक्वेस्ट के साथ हमें यहाँ पर हमारे यूज़र की जो भी डिटेल है वो यहाँ पर मिल चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोकन यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस होम पेज पे आता हूँ और यहाँ पर एक न्यू टोकन जनरेट कर लेता हूँ, फिर मैं इसी टोकन को पास करता हूँ जो प्रीवियस टोकन था, अब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो अब ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा जो टोकन है वो इनवैलिड टोकन है। तो इस वजह से उसने उसको हमें कोई इन्फॉर्मेशन सेव शो नहीं की। हमें इसके लिए नया जो टोकन जनरेट किया है वो हमें यहाँ पर एज अ पैरामीटर अब यूज़ करना होगा। सो API/user क्वेश्चन मार्क टोकन इज इक्वल टू दिस। तो अब उसने हमें वो यूज़र की इन्फो शो कर दी। ये है पहला तरीका कि हम जो है वो पास कर सकते हैं टोकन इन द क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग के बाद जो नेक्स्ट तरीका है सेंड करने का टोकन को रिक्वेस्ट के थ्रू, वो है पेलोड के थ्रू। तो रिक्वेस्ट पेलोड जो है वो अमूमन हम यूज़ करते हैं जब हम गज़ल HTTP को यूज़ करते हैं या गज़ल HTTP की बेस्ड पर किसी और API कंज्यूमर को यूज़ करते हैं, तो तब हम इसके साथ रिक्वेस्ट पेलोड यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट पेलोड के अंदर हम हेडर्स के अंदर उसके एक्सेप्ट टाइप बताते हैं और फॉर्म पैराम्स जो उसका पैरामीटर है, ये जो फॉर्म अंडरस्कोर पैराम्स है ये बेसिकली गज़ल HTTP का पैरामीटर है, तो उसके थ्रू हम इसको सेंड करते हैं। अब चूँकि हमारे पास जो लारावेल के अंदर गज़ल HTTP एनेबल्ड नहीं है तो इसलिए मैं इसको आपको अभी शो नहीं कर सकता। ये आप ख़ुद टेस्ट कर लीजिएगा गज़ल HTTP की एग्जांपल में। मैं आपको नेक्स्ट तरीका जो बताता हूँ वो है बियरर टोकन। अब इस बियरर टोकन को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो आप आपके जो एप्लीकेशन के अंदर बिल्ट इन एक्सियोस है, जो कि हमने फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग में देखा था कि एक्सियोस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी JS के अंदर अनेबल्ड होता है, एज एन NPM पैकेज इंस्टॉल्ड है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जो है पोस्टमैन सॉफ्टवेयर। इस पोस्टमैन सॉफ्टवेयर को भी हम यूज़ कर सकते हैं टू सेंड रिक्वेस्ट विद हेडर्स। तो यहाँ पर मैं अपनी जैसे यहाँ पर पोस्टमैन के थ्रू पहले मैं बताता हूँ आपको l6app.test/API/user में अगर लिख के इसको सेंड करता हूँ गेट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये हमें कुछ इस तरीके से CMS का दे रहा है कि लॉगिन होना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी ऑथोराइजेशन में आना पड़ेगा टैब में, और यहाँ पर इसको बियरर टोकन सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर हमारा जो टोकन है उसको कॉपी करना होगा, जो कि यहाँ से हम आसानी से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, और उसके बाद हम इसमें इसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो इसके बाद जब जैसे ही हमने रिक्वेस्ट सेंड की उसने हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट डाटा दे दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो API HTTP रिक्वेस्ट गई है
वो ऑथराइजेशन बेयरर है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और चीज़ हेडर्स के अंदर पास करनी ज़रूरी है, वो है एक्सेप्ट टाइप। मतलब कौन सी टाइप वो एक्सेप्ट करे जिसकी बेस पर हम उसको, जैसे मैं यहाँ पर एक्सेप्ट देता हूँ application/json, तो ये साथ मेंशन कर दीजिएगा ताकि आपको पता हो कि ये आप API के लिए डाटा ही फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो application/json आएगा, ऑथराइजेशन हमारे पास bearer टोकन होगा और इस तरीके से हम उस टोकन को फेच कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमने पहला तरीका देखा था वो था थ्रू नॉर्मल क्यूरी स्ट्रिंग, तो वो यहाँ पर भी हम इस तरीके से टोकन इज इक्वल टू करके इसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इट विल रिटर्न अस द सेम यूज़र जिसका ये API टोकन होगा। अगर ये API टोकन जिस यूज़र का है तो वही यूज़र उसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यह है हमारे पास कौन सा तरीका, bearer टोकन के थ्रू। सो ये हमने हेडर रिक्वेस्ट सेंड करने के तरीके देखे। इसके बाद हम Axios को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर app.js के अंदर आएँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ axios.getRequest/API/user। उसके बाद यहाँ पर हम हेडर्स इस तरीके से पास कर सकते हैं। इसमें हम एक्सेप्ट बताएंगे application/json है और उसके बाद ऑथराइजेशन हमारे पास जो होगी वो होगी bearer और यहाँ पर स्पेस और उसके बाद हमारा टोकन। उसके बाद यहाँ पर .then और फिर इसके बाद हम ES6 को यूज़ करेंगे और रिस्पॉन्स को console.dir के अंदर एज आ rest.data शो कर देंगे। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम अपने ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को ऑन करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं कंसोल में जाऊँगा और इसको मैं क्लियर करता हूँ और उसके बाद मैं इसको रीलोड करूँगा पेज को। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि API यूज़र अनऑथेंटिकेटेड एक्सेप्ट ऑथराइजेशन bearer। आई थिंक टोकन का मसला तो नहीं है, टोकन हमारे पास सेम है, ठीक है। bearer ऑथराइजेशन application/json ये हमारे पास, सॉरी हेडर की बजाय हेडर्स लिखना था, मैंने हेडर लिख दिया। सो हेडर्स लिखना था। अब इसके बाद मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पर कंसोल के अंदर देखिए हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे पोस्टमैन के अंदर आई थी वैसे ही यहाँ पर भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो इस तरीके से अब हम Axios के थ्रू यानी Ajax के थ्रू भी अपनी API से अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाटा फेच कर सकते हैं और इस Axios को यूज़ करेंगे हम अपने Vue.js और React.js के अंदर टू फेच सेंड एंड रिसीव डाटा। हम Axios के साथ ना सिर्फ गेट रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं बल्कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम यूज़र के अंदर कोई चीज़ उसकी चेंज करना चाहें, जैसे उसका नेम चेंज करना चाहें, यूज़र नेम चेंज करना चाहें, ईमेल, जो भी कोई भी डाटा चेंज करना चाहें तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ यहाँ से डाटा सेंड करेंगे और फिर API कंट्रोलर के अंदर उसका मेथड क्रिएट करेंगे और वैल्यूज़ रिसीव करके हम डाटाबेस के अंदर सेव कर देंगे। तो ये है हमारे पास रिक्वेस्ट को सेंड करने के तरीके इनसाइड पासिंग टोकन इन रिक्वेस्ट। और अगर आप इसको रिक्वेस्ट पेलोड के थ्रू आप खुद टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसकी क्विकली आपको गज़ल HTTP इंस्टॉल करके आपको इसकी एग्जांपल भी दे दूंगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे। अगर चैनल पर न्यू है तो इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन को आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट Laravel 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।